Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। हमने और आपने बात की थी कि जो पैटर्न रहा है कि जल्दी आनी चाहिए। आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट भी कर रहे थे उस वीडियो पे कि अभी तक आई नहीं, तो इस बार डिले हुआ है। अब उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि एक और बार पेपर हुआ, जो लेकिन कई बार होता है ऐसा कि किसी सेंटर पे दोबारा होता है, वो भी मुझे नहीं लगता कि मुख्य रीज़न है। बट मेन जो रीज़न है यहाँ पे वो लगता है होली का, और बाकी सीबीएसई के एग्जाम्स चल ही रहे थे, वो भी एक इसमें बड़ा रीज़न हो सकता है, या चल ही रहे हैं। तो खैर कुल मिलाकर के बात यह है कि ऑफिशियल आंसर की आपके सामने है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपने OMR, आपके सामने OMR आ गई है, ये सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे और यहाँ से आंसर की चैलेंज पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, जिसमें कहा गया है कि 12 तारीख से 15 तारीख तक, यानी 12 मार्च से 15 मार्च तक आप आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन चैलेंज करने का 1000 रुपया लगता है हमेशा से। चैलेंज करने का कोई खास फायदा होता नहीं है, जो मैं इतने सालों से, पिछले 9 सालों में देख रही हूँ, उससे पहले 2 साल पहले पेपर दे करके भी, तो पिछले 11 सालों में कोई खास अंतर आता नहीं है कुछ भी। आप अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो एनसीईआरटी में गिवन चीज ना हो, है ना, एज इट इज जो आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 12 से 15 में आप कर सकते हैं चैलेंज, और उसके एक हफ्ते में यानी विद इन अ वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट आ जाए अगले 8-10 दिनों में। ठीक है, आंसर की डिले हुई है, दैट्स ओके, है ना। नेक्स्ट सीटेट पे भी बात करेंगे। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपका रिजल्ट जो है हफ्ते 10 दिन में आ जाना चाहिए। ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ आंसर्स की, तो जेड, ये पिछले कई बारों से लिखते ही हैं, या ये यूज होता है। जेड मतलब मार्क फॉर ऑल, फ्री है ये नंबर सबके लिए। तो जिस भी क्वेश्चन में ये जेड लिखा हुआ है, जो कि कई क्वेश्चंस में है, इसका मतलब वो फ्री है नंबर सभी के लिए। इनके या तो क्वेश्चन बनाने में गलती हुई है या ऑप्शन में गलती हुई है, कुछ तो कहीं एक ऊंच नीच हुई है, जिसकी वजह से ये फ्री मार्क फॉर ऑल इनको करना पड़ता है। ठीक। दूसरा है, ऐसा कई बार होता है कि 1 और 4 दोनों सही है। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि 2 ऑप्शन सही हैं। तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस में ऐसा कई बार होता है कि 2 ऑप्शन सही हैं, ये लोग मान ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में रहना नहीं है। दूसरी बात, मेरिट आपकी कोई है नहीं। अगर आपके 90 नंबर बन रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं, 150 में से 90 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप क्वालिफाइड हैं इस एग्जाम को लेकर के, अपने दिमाग में मान लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो 84 मार्क्स अगर आप SC ST OBC या किसी भी अन्य कैटेगरी से हैं, है ना, तो ये 82 मार्क्स पे आपका क्वालिफाइड होगा एग्जाम। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है नहीं रत्ती भर की भी। ठीक, 82 मार्क्स पे, 82 मार्क्स पे। मैं एक्चुअली कहीं और थी, तो ये आंसर की आई, तो मैं जो है सोचा कि एक डिस्कशन आप लोग के साथ हो जाए। तो 82 मार्क्स पे आपका OBC में, यानी ये सिंपल है, आप मैथ्स लगाएंगे तो 55% 150 का 82.5 बैठता है, बट 82 पे आपका हो जाता है क्वालिफाइड एग्जाम, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं। 90 नंबर यदि आप जनरल या सामान्य वर्ग से हैं। EWS इसमें कुछ होता नहीं है ना। सीटेट में EWS लगता नहीं, नौकरी तो कोई मिलनी नहीं है इससे। भाई ये सर्टिफिकेट दिखा के, जैसे असम में है कि डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है, हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनका वहाँ पे सिलेक्शन होता है सीटेट के बेस पे, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ज्यादातर केस में ऐसा नहीं है कि आपको सीटेट से डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी, वो सर्टिफिकेट लगाओगे अगर कहीं मिल भी रही है तो इसमें EWS कैटेगरी जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं कहूं, ये मैं बहुत सालों से कह रही हूं, आपको चैलेंज करके कोई खास फायदा है नहीं, है ना। कुछ केसेस में जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं कि यार ये एनसीईआरटी में गिवन है सीधा सीधा, तो उस केस में हम भी और हमारी टीम भी चैलेंज कर देती है। मतलब वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग चैलेंज कर देते हैं, बट उसकी जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ती है, क्योंकि ऐसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते ही नहीं है। और अगर बेवजह आप अपनी किसी भी इधर उधर की किताब से अगर चैलेंज करने लग गए, या अपने मन से, या वॉट एवर इंटरनेट की वजह से आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। ये जो ऑफिशियल आंसर की आपके सामने आई है, इसमें 1 नंबर इधर या 1 नंबर उधर, इतना ही अंतर आता है। 1-2 क्वेश्चन ही एक्सेप्ट करते हैं, जनरली एक्सेप्ट भी नहीं करते आप जो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब वो उनकी राय में ठीक ही होता है। तो आप ये मान लीजिए कि फाइनल आंसर की है, बहुत बड़ा इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। 1 नंबर या 2 नंबर इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इतना ही रहेगा, अगर आपने ठीक से चेक की है। कई बार ऐसा हो सकता है आप जो पेपर देके आए हैं उसमें आपने गलत मार्क लगाया हुआ है और आपने OMR गलत भर दी, तो वो OMR अभी आप जाएंगे सीटेट की वेबसाइट पे, वहां से डाउनलोड करके चेक कर लेंगे कि आपने एक्चुअली में भरा क्या था। ठीक, जिसमें जेड है उसमें तो वो फ्री नंबर आप जोड़ लेना कि आपको भी मिलेगा ही, यानी सभी के लिए वो मार्क फ्री है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीटेट का बैच है, जो VOD रिकॉर्डेड बैच है, जो हम ऑलरेडी होली पे ले आए थे। आई थिंक इस पर अभी भी डिस्काउंट होगा, आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके इसमें एनरोल कर सकते हैं नेक्स्ट सीटेट के लिए। नेक्स्ट सीटेट कब होगा किसी को नहीं पता, है ना। कायदे में तो होना जुलाई में चाहिए अगर इसी पैटर्न को देखें, लेकिन अगर मन किया CBSE का कि कुछ पैटर्न में चेंज ले आए, 4 लेवल पे ले आए, जो कि मुझे इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा होते हुए, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, या कब लें, अगस्त में लें, यू नेवर नो। बट आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब पेपर अनाउंस होता है और 2 महीने में अगर तैयारी, 2 महीने में पेपर हो जा रहा है, 1.5 महीने में पेपर हो जा रहा है, तो उस केस में आप 1.5-2 महीने में तैयारी नहीं कर सकते। बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। आप प्रीवियस ईयर भी ठीक से
नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं 1.5-2 महीने में, क्योंकि आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। और अगर सिलेबस में चेंज होता है या कुछ भी चेंज होता है, लेवल कई सारे आ जाते हैं, वो सब जो ये लोग बैच लेंगे उनको वो बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, उसमें कुछ भी ऐसा कोई डाउटफुल बात है ही नहीं। ठीक, अब आपके कितने मार्क्स बने वो आप कमेंट्स में बताएंगे। एक छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए, जो कि पिछले 1 साल में आई थिंक हमने सीटेट का मीटअप नहीं किया, नहीं तो हम सीटेट होने पे हमेशा सालों से मीटअप करते हुए हैं। तो इस बार हम मीटअप कह लीजिए, आप उसको सेमिनार कह लीजिए, वो दिल्ली में करेंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। ये टीचिंग का आपका व्हाट्सएप नंबर है करियर लैब पे, तो कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो आप इस पे भेज सकते हैं। और 130+ मार्क्स वाले लोगों को कोशिश करेंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरव्यू कर सकें और साथ में कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स उनको दे सकें। वो सेमिनार में ही हम लोग रिवील करेंगे, वो सरप्राइज के जैसा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आगे की तैयारी आप कीजिए। अगर लग रहा है नंबर नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, फिर आप आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि पास तो हम कभी भी चेंज कर नहीं सकते होते। समझ रहे हो बात को? तो इसके 110, 112, 135 बन रहे हैं किसी के, बहुत बढ़िया। स्क्रीन थोड़ी दूर है तो मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ साथ साथ। अच्छा है, नाइस। देखिए ये सीटेट आपने एक बार क्लियर कर लिया। यूपीटेट की क्लासेस कल से शुरू हो जाएंगी बैच में। यूपीटेट का बैच भी आया हुआ है, करियर ऐप पे ही आप डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। बीपीएससी का बैच भी आया हुआ है। ये सीटेट का वीओडी रिकॉर्डेड बैच है ना, जिसमें हम बाद में आपको जो भी लेटेस्ट बैच होगा वो भी मिल जाएगा इसमें लाइव। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। लिंक नहीं खुल रहा है। देखो, अगर वेबसाइट की प्रॉब्लम की मैं बात करूं, ऐसा होता है कई बार। जैसे हमारी टीम भी ट्राई कर रही थी, तो वो शुरू में नहीं खुल रहा था, अब खुल जा रहा है। तो इट्स लाइक थोड़ा सा समय लगेगा। आप किसी और ब्राउजर से ट्राई कर लीजिए, रात में ट्राई कर लेना जब ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि ट्रैफिक तो है ही वेबसाइट पे लगातार बना हुआ है कि आप आंसर की डाउनलोड करें और फिर ओएमआर शीट डाउनलोड करें और फिर पेपर से मैच करें उसको। तो ये प्रोसेस है। कई लोग इतने आलसी हैं वो ये मैच भी नहीं करने वाले, वो सीधा हफ्ते भर बाद रिजल्ट देखेंगे कि बदल तो कुछ जाएगा नहीं आंसर की चेक करके भी। तो ऐसे भी कई लोग हैं। तो वो हर तरह के लोग हैं। आपको क्यूरियोसिटी है जो आप चेक कर रहे हैं, तो वो आप हमें भेज दीजिएगा ये व्हाट्सएप नंबर पे कि इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। इसके अलावा और कोई बहुत ही जरूरी बात आपको लगे, आपके बहुत ही 155 नंबर बन गए 150 में से, तो आप मेल भी कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ, है ना। कई लोग तो अभी कमेंट में मजे के लिए लिख देते हैं कि हमारे बन रहे हैं जी 148। आज तक तो आए नहीं है किसी के 148। जो मैक्सिमम स्कोर रहा है वो 143 के करीब रहा है, जो हमारे लर्नर्स लेकर के आए हैं, है ना। तो वो तो आप लोगों की मेहनत होती है। खैर ये तो आप लोगों का चुनाव है कि आप पढ़ते हैं लेट्स लर्न से। ठीक है जी, तो इतनी सी बात है। और इसके अलावा कुछ और पूछना है तो बता दीजिए। कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? वही मैंने आपको अभी बताया है कि आपको नंबर चाहिए 82 अगर आप कैटेगरी से हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, ईडब्ल्यूएस इसमें लगता नहीं है, तो ईडब्ल्यूएस जिनका नॉर्मली होगा उनको भी 90 नंबर ही लेकर के आने हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये कहानी है। यानी 150 मार्क्स में से आपके 90 नंबर जनरल कैटेगरी में, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो 82 नंबर। 55% ओबीसी, एससी, एसटी या अदर कैटेगरीज, 60% मार्क्स, 90 मार्क्स यानी कि आपके जनरल कैटेगरी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, यूपीटेट का बैच हम कल शुरू कर देंगे। यूपीटेट की मेरी क्लासेस, बैच तो शुरू हो ही चुका है, मेरी क्लासेस में कुछ चीज़ों में व्यस्त थी, तो मेरी क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी। यूपीटेट के बैच में अगर आप एनरोल करना चाहें, 2-3 जुलाई को पेपर है, सिलेबस वो दे चुके हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉमेंट्स में आप बता दीजिएगा आपका कोई विचार हो, कोई समस्या हो, कुछ दिक्कत आ रही हो, तो वो आप कॉमेंट्स में बता दीजिएगा। केवीएस टीयर 2 मैराथन, मैं देखती हूँ कि इस पे क्या कर सकते हैं। इतना कम समय केवीएस ने दिया है, ऊपर से सब्जेक्टिव पहली बार कर रहे हैं। ठीक है ना, ओएमआर शीट हो जाएगी डाउनलोड, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कोई और बात हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।